डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती एवं भीमनगरी समारोह केंद्रीय समिति की ओर से भव्य स्वागत समारोह का आयोजन होने जा रहा है। यह स्वागत समारोह उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने बाबा साहब की जयंती पर निकली शोभा यात्रा और भीमनगरी आयोजन में झांकियां लेकर आयोजन में शामिल हुए थे। यह झांकियां विभिन्न मोहल्लों से होकर गुजरी थी और बाबा साहब की शोभा यात्रा में शामिल हुई थी। साथ ही जगह जगह उन जिन लोगों ने स्वागत द्वार बनाकर इस शोभा यात्रा का स्वागत किया था उनका भी सम्मान इस सम्मान समारोह के दौरान किया जाएगा, जिसकी जानकारी एक प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को दी गई। दलितों के मसीहा, संविधान निर्माता, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की उत्तरी भारत की सबसे विशाल शोभा यात्रा आगरा में प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को उनकी जयंती के अवसर पर जो निकाली जाती है। और जैसा कि जो केंद्रीय समिति है उसके जो संरक्षक माननीय करतार सिंह भारती जी और महामंत्री श्री धर्मेंद्र सोनी जी, हमारे संरक्षक सुनील चित्तौड़ जी, पूर्व विधायक गुटेलाल द्विवेदी जी और केंद्रीय समिति के हमारे समस्त साथियों के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जिन लोगों ने झांकी निकाली है, झांकी और प्रेरणादायक जिन्होंने झांकी निकाली है उन सबको बुला करके और जिन्होंने रास्ते में अच्छे अपने स्वागत द्वार भी बनाए उनका स्वागत भी किया और उन सबको बुला करके उनकी हौसला अफजाई के लिए कि आगे भी इसी तरह के झांकी और बाबा साहब की शोभा यात्रा का अपना स्वागत वो करते रहें, सम्मान करते रहें। इसी दृष्टि से सबको बुला करके 9 जुलाई को सीपी टोला के कम्युनिटी हॉल में दोपहर को 2 बजे उन सबको बुला करके उनका सम्मान समारोह किया जाएगा। उनको नहीं, कैटेगरी नहीं है, सबको बुलाया गया है, सबको बुलाया गया है। सबकी देखिए कोई न कोई एक थीम लेकर के, एक प्रेरणा लेकर के हर व्यक्ति पैसा खर्च करके एक ठेल पर भी लाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों पर भी आती हैं, मेटाडोर पर भी आती हैं। लेकिन एक छोटा एक जो वाले ठेल पर भी अगर कोई व्यक्ति है वो लेके झांकी आ रहा है तो उसकी एक हौसला अफजाई इस वजह से करनी चाहिए। हो सकता है इस बार ठेल पर लाया हो और आगे चल के किसी प्रयास करके उस बस्ती से कोई बड़ी झांकी निकले। तो बाबा साहब का जो कारवां है ये प्रतिवर्ष ये केंद्रीय समिति के द्वारा जो उनका स्वागत सम्मान किया जाता है इसी श्रृंखला में, और ये कार्यक्रम 9 तारीख को आयोजित किया गया है। उसमें सब लोग आए, सबका सम्मान मिलेगा। मैं प्रेस के बंधुओं से भी अनुरोध करता हूं कि वो आए और कार्यक्रम में अपना पूरा जो कवरेज करने का करें। आयोजकों ने बताया कि बाबा साहब की जयंती समारोह के दौरान निकाली गई शोभा यात्रा में उनके अनुयायियों के द्वारा विभिन्न प्रकार की झांकियां शामिल की गई थी। छोटी बड़ी झांकियां मिलाकर के लगभग 100 से अधिक झांकियां शामिल थीं। साथ ही जिस मार्ग से शोभा यात्रा निकली वहां जगह जगह अनुयायियों की ओर से स्वागत द्वार बनाकर शोभा यात्रा और समिति के लोगों का स्वागत सत्कार भी किया गया था। ऐसे सभी बाबा साहब के अनुयायियों का स्वागत सत्कार किया जा रहा है। 14 अप्रैल को जो विशाल शोभा यात्रा निकलती है जिसमें आगरा ही नहीं पूरे आगरा ज़िले से झांकी आती हैं, बहुत भव्य झांकी आती हैं। लाखों रुपए लगा के हर मोहल्ले से यहाँ पे बाबा साहब के डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले हैं वो झांकियाँ लेके आते हैं और मेले में सम्मिलित होते हैं। उसी मार्ग पर बहुत विशाल मंच लगते हैं, सैकड़ों मंच लगते हैं और बहुत विशाल रोशनी के साथ उन्हें बनाते हैं और जितनी भी शोभा यात्रा में झांकी आती हैं उनका वो सम्मान करते हैं और लाखों लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। जैसे कि भारती जी ने बताया करीब इस बार तो 15 लाख से भी अधिक लोग इस मेले में एकत्रित हुए हैं 14 अप्रैल और शोभा यात्रा और भीमनगरी में। तो उसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि उनका जो लोग शोभा यात्रा में झांकियाँ लेके आते हैं, विशाल मंच बनाते हैं, वो आएँ और हमारी केंद्रीय कमेटी जो इन्होंने सब निर्णय लिया है कि हम लोग उनका स्वागत करें, उनका सम्मान करें। इससे उनका एक हौसला अफजाई हो और ज़्यादा जो मेले में 4 चांद लगे और ज़्यादा से ज़्यादा झांकियाँ आएँ, क्योंकि हम लोग पहले भी करते रहे हैं। क्योंकि हम लोग हर साल उनको बुला के निवेदन करते हैं कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा झांकियाँ आनी चाहिए। और इस बार मैं समझता हूँ कि 2-3 साल जो कोरोना के बाद में
जो थोड़ा सा ऐसा लगा था कि लोग ज़्यादा एकत्रित नहीं हो पा रहे थे, इस बार 100 से अधिक झांकियाँ आई हैं। बहुत विशाल झांकियाँ आई हैं और पूरी रात मेला इस तरह से बना रहा है कि लाखों लोग रोड पे चलते रहे हैं। मेले का जो मार्ग है, तो इसी उद्देश्य से हम लोग उनको बुला रहे हैं। बुला के केंद्रीय कमेटी उनका सम्मान करेगी और उन्हें आगे के लिए कहेंगे कि हम लोग आगे जो 14 अप्रैल 2024 में जो शोभा यात्रा निकलेगी, जो हमारी भीमनगरी बनेगी, तो वहाँ उनका सम्मान करें और ज़्यादा से ज़्यादा झांकियाँ आएँ, उसका प्रचार प्रसार हो पूरे आगरा में। बाबा साहब का मिशन है, बाबा साहब कारवां वो आगे बढ़े। इसी उद्देश्य से हम लोग इसको कर रहे हैं। तो हमारा यही है कि हम लोग इस बार सभी को सम्मान करेंगे और सभी लोग आएंगे और आप लोग जो हमारे पत्रकार बंधु हैं वो भी इसमें सम्मिलित हों, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है इस मेले में। तो मेरा उनसे भी निवेदन है कि आप लोग भी सब आएँ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत सम्मान है, तो आप लोग भी आए। धन्यवाद। भीमनगरी केंद्रीय समिति के संरक्षक करतार सिंह भारती ने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज को एकजुट करना, बाबा साहब के अनुयायियों का इस कार्यक्रम के प्रति मनोबल बढ़ाना, जिससे हर वर्ष यह कार्यक्रम अपनी और ज़्यादा भव्यता की ओर चलता चला जाए। समिति के सभी पदाधिकारियों ने इस कार्यक्रम की मिलकर के रूपरेखा तैयार की थी, जिसे अब अमली जामा पहनाया जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती समारोह एवं केंद्रीय समिति के तत्वावधान में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ आयोजित की गई है, जिसमें हमारे ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे बीच में हमारे पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर धर्मेश जी, पूर्व विधायक आदरणीय श्री सुनील चित्तौड़ जी, आदरणीय श्री दुबेश जी और सभी केंद्र समिति के हमारे पदाधिकारी उपस्थित हैं। आज का जो हमारा मेन उद्देश्य वो यह है कि 2023 में बाबा साहब की शोभा यात्रा के अवसर पर जिन साथियों ने परिश्रम करके लाखों रुपया खर्च करके जो झांकियाँ निकाली थी, उनका सम्मान। पूरे शोभा यात्रा 14 किलोमीटर के मार्ग में जहाँ पर स्वागत द्वार बनाए गए थे, उनका सम्मान। जो मंच बने थे, उनका सम्मान। जिन्होंने पूरे मार्ग में मनोहारी रोशनी लगाई थी, उनका सम्मान। और जिन सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, उनका सम्मान। और भीमनगरी 2023 के जो आयोजक हैं, उनका भी सम्मान इस केंद्रीय समिति के द्वारा किया जाएगा। इस माध्यम से, आपके माध्यम से हम उन सभी साथियों को ये बताना चाहते हैं कि इतवार को दिन के 2 बजे अम्बेडकर समुदाय केंद्र पर 9 तारीख को उन्हें यहाँ आना है। हम यथासंभव उनका सम्मान भी करेंगे और उनको इस बात के लिए कहेंगे कि आने वाले वर्षों में भी बाबा साहब की जयंती के समारोह को हमें और आगे बढ़ाना है। आपके माध्यम से हम ये अवश्य चाहते हैं कि अम्बेडकर जयंती 2023 के अवसर पर जिन आयोजकों ने ये कार्यक्रम को और ज़्यादा सुंदर बनाया है, वो सभी को हम चाहते हैं उनको इनवाइट करना। व्यक्ति विशेष तक हम लोग नहीं पहुंच सकते, हमारे पास कोई ऐसा सूत्र आधार नहीं है कि संपर्क भी कर पाएँ। आप हमारा सहयोग करेंगे इस मामले में, ताकि उन्हें मालूम पड़े कि अम्बेडकर जयंती के अवसर पर जो शोभा यात्रा की झांकियाँ निकाली गई थी, उनका सम्मान केंद्रीय समिति 9 तारीख को दिन के 2 बजे सामुदायिक केंद्र चित्रलावित करने जा रही है। तो साथियों, मैं जानता हूँ कि ये कम से कम 10-15 लाख का जो मेला है, 10-15 लाख लोग इकट्ठे होते हैं इस मेले में, कोई मामूली कार्यक्रम नहीं है। आज के आपके माध्यम से हम उन्हें बताना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को बहुत आगे बढ़ाना है। ये अंत समय तक हज़ारों साल चलने वाला कार्यक्रम है। इसमें हमारे जितने लोग अम्बेडकर अनुयायी काम करेंगे, उनका सम्मान हमेशा होगा। बाबा साहब के मिशन को जो लोग आगे ले जाएंगे, समाज को आगे ले जाएंगे, वो हमेशा समाज के सम्मान के पात्र हैं। इसी सम्मान को लेकर हमारी केंद्र समिति ने ये निर्णय लिया है, हम सब लोगों ने निर्णय लिया है। हम चाहते हैं कि उनका सम्मान करें, उनका आदर जो होगा तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को, इस मिशन को आगे बढ़ने में बहुत 4 चांद लगेंगे। तो इसी भावना के साथ आप हमें सहयोग करेंगे। आप सबको भी आना है, जितने हमारे संपादक बंधु हैं, जितने हमारे प्रेस के लोग हैं, जितने हमारे रिटर्न जो प्रिंट मीडिया के लोग हैं, वो सभी सादर आमंत्रित हैं। आप आएँ 2 बजे, आपका स्वागत होगा और केंद्रीय समिति पूरी तरीके से आपका स्वागत करेगी। थैंक यू वेरी मच।